राजेश बहुत ज़्यादा शराब पीता था, जिसकी वजह से उसके अपने बेटे अनुज से बिल्कुल नहीं बनती थी। आपको पता है ना पापा, आपके शराब पीने की वजह से हमने कितनी प्रॉब्लम फेस की है। हमारा बिजनेस भी नहीं रहा और तो और लोगों ने हमसे बात करना तक मना कर दिया। शादी पार्टी में भी नहीं बुलाते आपकी वजह से, क्योंकि आप बहक जाते हैं शराब पीकर। तो किसी के बाप के पैसों से नहीं पीता मैं, तुम अपनी देखो मैं अपना देखता हूँ। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मम्मी ने क्या कुछ झेला है आपकी वजह से। मम्मी मम्मी के बेटे, तेरी भी पीने की उम्र हो गई है, तू भी पिया कर। मम्मी आप ही समझाओ पापा को, मेरे बस की बात नहीं है। मत लड़ा करो यार, वैसे भी बहुत सी परेशानियां झेल चुके हैं हम इस शराब की वजह से। कल सुबह तेरे मामा के यहाँ जाना है, शादी है, वहाँ से आकर बात करती हूँ मैं। अगली सुबह सरिता अनुज को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अनुज भी अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समय बाद अनुज को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेथ हो गई है। राजेश और अनुज अपनी माँ सरिता को मुखाग्नि देकर घर आते हैं। ऐसे ही 15 दिन निकल जाते हैं, पर राजेश और अनुज में कोई बात नहीं होती। अनुज को लगता है कि शराब में डूबे पिता को अपनी पत्नी की मौत का कोई दुख नहीं है, लेकिन एक रात वह अपने पिता को रोते हुए देखता है। तुमको नहीं जाना था सरिता, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, बेटे से बनती नहीं है। एक तुम ही थी जिससे बात होती। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर चली जाओगी तो मैं शराब को हाथ नहीं लगाता। अनुज को अपने पापा की हालत पर तरस आ जाता है और वह उनके पास जाता है। मैं ये कहने आया था, मैं 2 दिन बाद माँ की अस्थियाँ लेकर रामेश्वरम जा रहा हूँ। उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम सब साथ में रामेश्वरम जाएं। मेरी भी टिकट करवा देना। करवा ली है और शराब भी रख ली है आपके लिए। देखा है कई बार आप टेंशन में होते हैं तो शराब पीते हो। अब मैं शराब नहीं पीऊँगा। शराब की वजह से मैंने कभी तुम्हारी माँ को टाइम नहीं दिया। मैं अब बाकी सारा टाइम तुमको देना चाहता हूँ। अनुज पापा को गले लगा लेता है, उनके बीच की सारी दूरियां ख़त्म हो जाती हैं।